जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नया नियम लागू। अगर आपने अभी तक अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है या अगर आपने अपने बच्चों का अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो नया नियम लागू कर दिया गया है। नया बदलाव हो चुका है। क्या क्या बदलाव हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र पर भी बड़ा बदलाव हुआ है और साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी बड़ा बदलाव हो चुका है। लोकसभा से बिल को पास किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र पर बड़ा अपडेट। 2 साल की देरी हुई तो कोर्ट जाना पड़ सकता है। नया बिल क्या कहता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नया बिल को पास किया गया है ये बिल क्या कहता है, किस तरीके से अब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, किस तरीके से अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े एक बड़े अपडेट की, जिसे लोकसभा ने 31 जुलाई 2026 को ध्वनिमत से पारित किया है, यानी कि लोकसभा से पास कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक नई बिल को पास किया गया है। मतलब ये कि आसानी से अब आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। मतलब ये कि अब आसानी से आपके घर वाले जिनकी मृत्यु हो गई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सभी लोगों को कोर्ट जाना होगा। लेकिन क्या ये सच है? बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 31 जुलाई को बिल को पास किया गया है। उसके बाद लगातार वीडियो बन रही है और वीडियो में ये बताया जा रहा है कि सभी लोगों को कोर्ट जाना होगा, उसके बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो क्या सच में कोर्ट जाना होगा? बिल क्या कहती है? अब आगे देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फिलहाल ये केवल एक विधेयक बिल है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो बिल पास किया गया है 31 जुलाई 2026 को, वो बिल जो है विधेयक बिल है। मतलब ये कि लोकसभा से तो पास कर दिया गया है मगर राज्यसभा से अभी पास नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की अभी मंजूरी नहीं मिली है और साथ में केंद्र सरकार ने अभी नोटिफाई नहीं किया है। मतलब ये कि अभी टाइम लगेगा। मगर आप लोगों को बिल के बारे में तो समझना होगा। बिल के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी लेनी होगी कि बिल में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बदलाव किया गया है। पहले यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 साल से अधिक देर से कराया जाता था तो एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अनुमति से प्रमाण पत्र जारी होता था। यानी कि अगर आपकी बच्चे की पैदाइश अभी हुई और आपने 1 साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहा तो आपको एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव से आपको अनुमति लेना पड़ता था। या फिर किसी की मृत्यु हुई और 1 साल के बाद आप चाहें कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आपको अनुमति लेना पड़ता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नया बदलाव किया गया है। लेकिन नए विधेयक के अनुसार, अब इसको आप लोगों को समझना है कि विधेयक क्या है और नए विधेयक के अनुसार किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, किस तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। 21 दिन के भीतर पंजीकरण, समान प्रक्रिया, यानी कि बच्चे की पैदाइश हुई और आपने 21 दिन के अंदर ही जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया तो समान तरीके से बन जाएगा। किसी से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21 दिन से 30 दिन के बीच में आपको लेट फीस देना पड़ेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो, 30 दिन से 1 साल के बीच में आपको संबंधित अधिकारी की अनुमति आपको लेना पड़ेगा। 1 साल से 2 साल एसडीएम या फिर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आपको अनुमति
अनुमति जो है लेना पड़ेगा। 2 साल से अधिक देरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यानी कि JMFC की अनुमति आवश्यक होगी। यानी कि अगर आपकी 10 साल हो गई है, 20 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, या फिर आपकी 71 साल हो गई है, तो अब आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यानी कि JMFC से आपको अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं, तो आपको जो है JMFC से अनुमति लेना पड़ेगा। यानी हर व्यक्ति को कोर्ट नहीं जाना होगा, केवल उन्हीं मामलों में न्यायालय की अनुमति लगेगी जिनमें जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 2 साल से अधिक देर से कराया जाएगा। यानी कि अगर आप जो है कि बड़ी उम्र में जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो अब आपको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जिन बच्चे की एज 2 साल से कम है उनका तो डायरेक्ट बनेगा, मगर जिनकी 2 साल से ज़्यादा हो गई है उनको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा, कोर्ट ज़रूर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर किसी की मौत जो है अभी हुई है और आप उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आसानी से बन जाएगा, मगर 2 साल के बाद बनाना चाहेंगे तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान, अवैध नागरिकता, गलत उम्र दिखाने और मृत्यु प्रमाण पत्र के दुरुपयोग जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि इस तरीके का जो बदलाव किया गया है ताकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने, लोगों के पास जो है फर्जी पहचान नहीं हो, अवैध तरीके से कोई लोग नागरिकता ना ले, गलत उम्र दिखाकर लोग जो है कोई भी काम ना करें। इसीलिए इतना बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब परिवारों के लिए ये प्रक्रिया जो है चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल होगी, क्योंकि इस तरीके का जो नियम बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। जिनके यहाँ से कोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है उनको ज़्यादा समस्या होगी, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात इसको भी आप लोगों को समझना है, 2023 में जो संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र कई सरकारी सेवाओं में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। यानी कि जो संशोधन हुआ था 2023 में, उसमें बताया गया था कि जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। जो बच्चे की पैदाइश हुई और आप उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे तो आपको बड़ी समस्या होगी, आपको बड़ी दिक्कत होगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, जबकि 2026 का ये नया विधेयक मुख्य रूप से 2 साल से अधिक देरी वाले पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव से संबंधित है। और ये जो नया बिल को बनाया गया है 31 जुलाई को, जो नई बिल को लोकसभा से जो है पारित की गई है, जारी की गई है, तो उस बिल में ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ दिक्कत उन्हीं को होगी जिनका 2 साल से ज़्यादा एज हो गई है, उनको बनाने में बड़ी समस्या और बड़ी दिक्कत होगी। अगर आपके घर में हाल ही में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी परिजन की मृत्यु हुई है तो समय पर आप लोग जो है पंजीकरण करा लें। यानी कि टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी जो है पंजीकरण करा लेना है, क्योंकि देर कराएंगे तो आपको जो है कोर्ट का जो है चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से अब बिल्कुल भी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, आपकी मृत्यु जो है प्रमाण पत्र जो है नहीं बनने वाली है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा